बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो राइटर्स। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा इन्फो राइटर्स, तो आज से मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। उर्दू राइटिंग स्किल से इन्फो राइटर है। तो इस पे मैं एक वीडियो अपलोड भी कर दूंगा जिसमें मैं ये सिर्फ एक इंट्रो कराऊंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज किया। इन्फो राइटर्स, इन्फो इन्फो राइटर्स मैंने अपने चैनल का नाम एक तो इस वजह से भी चेंज किया है कि मुझे ये था कि मैं ज़्यादातर जो वीडियो डाल रहा हूँ वो इंफॉर्मेशनल हो रही हैं, क्योंकि उनमें पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल था कि मैं अपने चैनल का नाम ही चेंज कर लूँ ताकि बाद में कोई मसला ना बने। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी, वो थी मैंने बनाई पाकिस्तान की 10 कौमी चीज़ों पर। तो उसमें मैंने आपको 10 जो कौमी चीज़ें बताई थी और 11वीं चीज़ को आपको हल करने के लिए छोड़ा था। कुछ कमेंट भी आए थे, तो वो कमेंट जो ठीक थे मैंने उनका जवाब भी दे दिया। तो आज उसका पार्ट 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्ट 2। तो ये सिर्फ 2 की हेडिंग दे रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने सिर्फ 1 की हेडिंग दी थी। तो आज भी पिछली वाली वीडियो की तरह ही हम वीडियो बनाएंगे। मैं सवाल लिखूंगा, उतनी देर बाद आप जो आप सोच लें। तो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे जो पाकिस्तान की कौमी चीज़ का सवाल मैं करने वाला हूँ वो है पाकिस्तान का कौमी फूल, पाकिस्तान का कौमी फ्लावर, नेशनल फ्लावर, पाकिस्तान का कौमी फूल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इन्फो राइटर नाम है, यानी कि मैं अपनी राइटिंग का भी साथ साथ कंटिन्यू ही रखूँगा। तो आपने अगर तो इसका जवाब सोच लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कर दें। तो मैं ये देखता हूँ कि किसी ने भी मुझे आंसर कमेंट में नहीं किए, तो कर दिया करें अगर आपको इसका जवाब पता होता है। काफ़ी हौसला अफजाई होती है कि आपने हमारी वीडियो गौर से देखी है या कहाँ तक देखी है। तो पाकिस्तान का कौमी फूल है चंबेली, जिसको अक्सर लोग कली भी कहते हैं। चन, चे नून बे, ये और लाम फिर ये, चंबेली। तो पाकिस्तान का कौमी फूल है। तो नेक्स्ट सवाल जो मैं करने वाला हूँ वो है पाकिस्तान का कौमी मशरूब। तो उतनी देर मैं लिख रहा हूँ, आप सोचें। पाकिस्तान का कौमी मशरूब। तो आप साथ साथ राइटिंग पे भी फोकस किया करें कि अब ये देखें मशरूब किस तरह लिखना है और ये कौमी किस तरह लिखना है। तो साथ साथ इमला भी अपने दुरुस्त करें। तो पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गन्ने का रस, यानी जिसको हम रॉ भी बोल के कुछ लोग कहते हैं रॉ। गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस। तो तीसरा सवाल है मेरा पाकिस्तान का कौमी नस्बुलैन। तो आप इसका कौमी नस्बुलैन से मुराद जो मकसद है हमारी पाकिस्तानी कौम का, तो वो हम कौमी नस्बुलैन, कौमी नस्बुल ऐन। तो आप जो आप सोचिए, तब तक मैं ये लिख रहा हूँ कौमी नस्बुल ऐन। ये काफ़ी मशहूर भी है, तो मैं लिखने वाला हूँ ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये हमारे इल्लामा कायद आज़म ने भी हमें ये पेश किए थे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम से, यानी कि ये 3 चीज़ें हैं जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में लाजमन अपनाना चाहिए। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की कौमी चीज़ें हैं, वो मैं नहीं लिख रहा, साथ साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान का कौमी लिबास है शलवार कमीज़, तो ये आप सबको पता होगा, मालूम होगा। तो चौथा सवाल जो है वो है पाकिस्तान का कौमी निशान। तो पाकिस्तान का कौमी निशान क्या है, आप सोचिए। तो साथ साथ ये मिलाप पर भी गौर करें कि निशान ऐसे लिखना है, एक सीढ़ी की माने हमने नीचे जाना है,
इस तरह अक्सर लोग लिख देते हैं। ये देखें निशान। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये अरेबिक फ़ॉन्ट्स में आ जाता है। जब आप उर्दू की लिख रहे हैं तो फिर आपने उर्दू वाले ही जो असूल हैं वो अपनाने हैं। तो पाकिस्तान का जो कौमी निशान है वो है हिलाल सितारा, यानी कि चाँद सितारा। हिलाल जैसा कि आप सबको मालूम होगा चाँद को कहा जाता है, तो हिलाल सितारा पाकिस्तान के कौमी परचम पर भी बने हुए हैं। तो हिलाल है, आप देखें आप हलाल एक होता है ये वाला हलाल, ये हलाल हराम वाला हो जाता है। तो ये भी इमला की गलती हो जाती है, हलाल को लोग ये वाला लिख देते हैं इधर। तो और ये भी देखें कि आप इस तरह नहीं लिखना, जिस तरह ये मैंने लिखा है, ये थोड़ा ऊपर उठा के लिखें। खूबसूरती अपनी राइटिंग में बनाना आपका काम है, तो बाकी फिर आपकी राइटिंग खुद ही खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। तो अब अगला सवाल है पाकिस्तान का कौमी दिन। पाकिस्तान का कौमी दिन, तो आप सोचें उतनी देर मैं ये बताता चलूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। क्योंकि मैंने आपको कहा है जो आसान चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो कौमी दिन क्या है, अक्सर लोग इसमें यानी कि गलती कर जाते हैं कौमी दिन को। तो आप जल्दी से काइंडली हमें कमेंट में कर दिया करें ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। तो कि पिछली बार कोई भी कमेंट नहीं आया, मगर कुछ थे जिन्होंने वो जो सवाल मैंने पिछली बार छोड़ा था उसके जवाब दिए थे, क्योंकि मैंने वो आपके लिए ही छोड़ा था। तो पाकिस्तान का कौमी दिन है 23 मार्च। ये मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, उर्दू में भी लिख दूँगा। 23 मार्च, 23 मार्च। तो इसको हम 23 मार्च में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसमें ये कह जाते हैं कि ये 14 अगस्त पाकिस्तान का कौमी दिन है। वो कौमी दिन नहीं है, वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। तो पाकिस्तान का कौमी दिन 23 मार्च है, जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। तो अगला सवाल है पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी, तो एक पाकिस्तान की कौमी चीज़ के बारे में एक मशहूर है चीज़ कि पाकिस्तान की कौमी गाड़ी कौन सी है। तो वैसे तो ये यानी कि है नहीं, मगर लोगों ने खुद से बनाई हुई है। पाकिस्तान की कौमी जो गाड़ी है उसको महरान, सुजुकी महरान कार को कहा जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग कार भी रह चुकी है अभी तक। मेरा ख्याल है अभी तक भी वही है, क्योंकि अब तो 0 मीटर आना बंद हो गई है, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी है भिंडी। तो आपको अगर इनके आंसर पता हैं तो हमें पता थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये पहले ही पता थे। तो अगला सवाल है पाकिस्तान के कौमी हीरो। ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, यानी कि अहम चीज़ है पाकिस्तान की कौमी नेशनल थिंग्स में। पाकिस्तान का कौमी हीरो कौन है। तो पाकिस्तान का कौमी हीरो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत अहम शख्सियत हैं पाकिस्तान की, अभी भी ज़िंदा हैं, तो अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। डॉक्टर ये गलती हो गई मुझसे, अब्दुल कदीर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो ये नाम आपके अपने हिसाब से होते हैं, कुछ ये अलिफ और लाम डाल देते हैं, कुछ नहीं लिखते अब्दुल, मगर ये अब्दुल कदीर में तो आता ही है। तो पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, और जो अल्लामा इकबाल हैं वो पाकिस्तान के कौमी बाप हैं, फादर ऑफ नेशन है वो। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं। यहाँ पर एक मुझसे छोटी सी गलती हो गई है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खुद मैंने कर लिख दिया था, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के कौमी जो कायद आज़म है वो पाकिस्तान के कौमी बाप हैं, फादर ऑफ द नेशन है, नेशनल फादर है हमारे। तो इसलिए आप उनको कौमी हीरो यानी कि वो नहीं है, वो फादर ऑफ नेशन है।
और जो मदर ऑफ़ नेशन है वो फातिमा जिन्ना है। उसके बाद जो नेशनल पोइट हैं ये भी हमें सबको पता है, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। तो जो अगला सवाल है वो है पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है। डिश से मुराद एक ये खानों वगैरह में ही आ जाती है पाकिस्तान की कौमी डिश। डिश कौन सी है, तो आप सोचें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें कर दें, ताकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाकिस्तानी कौमी डिश है निहारी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा कौमी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उनकी कोई कौमी ज़ुबान भी नहीं है। तो कौमी ज़ुबान ही नहीं हो जिस मुल्क की, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो अगला सवाल है पाकिस्तान का कौमी फल। ये भी मेरा ख्याल है आप सबको ही पता होगा, बहुत मशहूर है पाकिस्तान का कौमी फल। तो आप इसका जवाब तो लाजमी कमेंट में कर दें। पाकिस्तान का कौमी फल, पाकिस्तान का कौमी फल है आम, मैंगो। तो उसके बाद अगला सवाल है पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कौन सी है। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, फोर्ट ऑफ इस्लाम, तो इसलिए हम मुसलमान हैं। हमारी जो कौमी मस्जिद है पाकिस्तान की कौमी मस्जिद, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ये एक हिंट होगी आपके लिए, पाकिस्तान की कौमी मस्जिद। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क की ज़्यादातर चीज़ों का पता होना चाहिए, बल्कि हर एक चीज़ का पता होना चाहिए जो हमारी नेशनल चीज़ है। तो पाकिस्तान की कौमी चीज़ है, कौमी मस्जिद है फैसल मस्जिद, जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। तो ये आज के हमारे 10 सवाल पूरे हो गए हैं, और कुछ मैंने आपको साथ एक्स्ट्रा बता दिए हैं। और जो पिछली बार मैंने सवाल छोड़ा था अब उसका जवाब दूंगा। पाकिस्तान का कौमी नारा, पिछली वीडियो मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ा था, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा एक इस्लामी मुल्क है जो जिस बुनियाद पे बना वही इसका नारा है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कौमी नारा ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो ये इसका इल्लल्लाहु मैंने इधर डाल दिया है, इल्लल्लाहु। तो ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मकसद क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर तो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें हमें कि आपको अगर हमारी वीडियो में कोई मसला आ रहा है, यानी कि आपको कोई अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, या तो कमेंट में ही आपको अगर जवाब दे हो सका तो दे दूँ, या नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।